वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन लेमडा की किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है, जहाँ पर हमें कह रहा है कि डिफाइंड बाई एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि हमसे पूछा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस होगा गाइस, है ना। तो और दूसरा कह रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन पर भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे कहाँ पर, इनकी वैल्यू पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पर, किस केस में, एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू किस तरीके से डिफाइंड होगा। f ऑफ x इक्वल टू जीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस तरीके से ये कब केस डिफाइंड होगा, जब f इक्वल टू जीरो होगा। तो f ऑफ जीरो की जो वैल्यू होगी वो लेमडा जीरो माइनस 2 इंटू जीरो, तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा और ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, जीरो गाइस। तो f ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गाइस। चलो गाइस, तो अब हम बात करते हैं लिमिट जो है इसकी, देखिए जो है f जीरो है। अब हम इसकी बात करेंगे किसकी, लिमिट की। तो लिमिट की बात करते हैं x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ x। क्या कर रहे हैं, जीरो से जब छोटा हो तब और जीरो से जब बड़ा हो तब, तो हम दोनों केस में बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो जब क्या है, जीरो से हल्का सा छोटा हो हमारा फंक्शन, तो हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, और हमारा फंक्शन कैसा होगा, जब जीरो से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा किस तरीके से, ये फंक्शन डिफाइंड होगा, देखिए लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x गाइस। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं तो ये हो जाएगी लिमिट जो है h टेंस टू जीरो, लिमिट जो है h टेंस टू जीरो, और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा लेमडा, और ये जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का स्क्वायर माइनस टू माइनस देखिए ये हो जाएगा टू इंटू ये क्या है, जीरो माइनस एच गैस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा डिफाइंड। अब जब जीरो एच जीरो है, जब वैल्यू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब पूरी वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लिमिट क्या आ जाएगी, तो ये इसकी जो वैल्यू है गाइस क्या आ जाएगी हमारे पास, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट जो है x टेंस टू क्या होगा, जीरो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है गाइस, जीरो आ रहा है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या आ रही है, जीरो आ रही है गाइस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी राइट हैंड साइड केस में। इसके राइट हैंड साइड के केस में बात करते हैं, जब लिमिट लेंगे हम राइट हैंड साइड की x टेंस टू जीरो प्लस केस में f ऑफ x, यानी कि जब जीरो से बड़ा हो तो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, x टेंस टू जीरो प्लस के केस में, जीरो से बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा 4x प्लस 1 के केस में। हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, 4x प्लस 1 में। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट जो है x टेंस टू जीरो प्लस के केस में f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब जीरो इसमें पुट कर रहे हैं गाइस, जीरो इसमें पुट करेंगे, लिमिट देखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच गाइस और प्लस 1, और जब हम इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 1, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस 1 के केस में, और ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस के केस में f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रही है, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है किसके, इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है गए। जब राइट हैंड साइड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है गाइज। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब हमारा फंक्शन जीरो पर लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए कंडीशन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। ऑप्शन ही नहीं आ रहा गाइज। अगर हमारे पास लेमडा आता तो फिर हम सोचते हैं कि किस वैल्यू पर कंडीशन आ रहा है, हमारे रिजल्ट में तो 0 और 1 आ रहा है, लेमडा कहीं आ रहा है नहीं, लेमडा पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हम सीधा सा बोल रहे हैं, जीरो में लेमडा की कोई सी भी वैल्यू लो वो हमेशा ही क्या डिसकंटिन्यूस ही रहेगा गाइस। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास ये है तो हम बोल सकते हैं सिंस, यहाँ पर देखिए सिंस
लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू किसके, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस के केस में। सो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, डज नॉट इक्वल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो हमारी लिमिट है वो क्या एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो हम यहां क्या लिखेंगे इसका आंसर, सो यहां लिखेंगे सो x इक्वल टू 0, हम यहां लिखते हैं सो एट x इक्वल टू 0, यानी कि जब x इक्वल टू 0 होगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी कि तब लेमडा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, जिसके लिए क्या होगा, हमारा जो है फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी के लिए यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, लेमडा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी कंटिन्यूटी के लिए। अब हम बात करते हैं, जब x इक्वल टू 0 पर हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी है ही नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे x इक्वल टू 1 के केस पर गाइस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट x इक्वल टू 1 के केस पर, और हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 के केस में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी है या नहीं, यानी कि कंटिन्यूस है या नहीं है गाइस। तो x इक्वल टू 1 पर हम कंटिन्यूस जो इसका है कंटिन्यूस है या नहीं है गाइस। किस केस की बात करेंगे, सेकंड हमारा बात है, हम बात करेंगे सेकंड x इक्वल टू 1 के केस में गाइस। ठीक है गाइस, तो x इक्वल टू 1 पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है गाइस। चलिए, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है देखिए, x इक्वल टू 1 के केस में हम कह रहे हैं x इक्वल टू 1, अब 1 है इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा x इक्वल टू 1 पर हमारा जो फंक्शन होगा वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, एफ एक्स इक्वल टू ये डिफाइंड होगा 4x प्लस 1 पे, तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 गाइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं लिमिट की, तो देखिए हमारा जो फंक्शन है f से बड़ा है, x इक्वल टू 1 जो है हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 है, तो अब केवल सीधी लिमिट हम किस पे चेक करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में चेक ही नहीं करेंगे, हम जो लिमिट है कहाँ पर चेक करेंगे, डायरेक्टली इसकी जो लिमिट है वो देखेंगे गाइस कि 0 से बड़ा ठीक है, ये 1 है, तो 0 से बड़ा कुछ भी हो, हल्का सा लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों साइड में लिमिट हमारा सेम तरीके, लिमिट का जो दोनों साइड में हमारा जो फंक्शन है वो सेम फॉर्म में डिफाइंड है। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे, x टेंस टू क्या है 1 f ऑफ x, तो लिमिट हो जाएगी x टेंस टू क्या है 1, और जो फंक्शन है डिफाइंड होगा यहाँ पर क्या होगा 4x प्लस 1, और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन 5, तो हमारे पास आ गई लिमिट जो है x टेंस टू 1 f ऑफ x। तो इस केस में हम बोल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है, इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए तो हमारा फंक्शन जो है कहीं पे भी कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है गाइस। x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है गाइस। चलो, तो लेमडा की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड है कब, लेस देन 0 के केस में या इक्वल टू 0 के केस में, और इक्वल टू 0 के केस में हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं, तो हम डिस्कस कैसे करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है gx इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स गाइस, और हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन में जितने भी इंटीजर है उन नंबर के लिए हमारा फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूस नहीं है गाइस, कैसा है, नॉन कंटिन्यूस है, और हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है गाइस। ठीक है, तो बात करते हैं इस फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है गाइस, बात करते हैं। देखिए, सपोज करते हैं हमारा पास जो गिवन फंक्शन क्या है, देखिए गिवन फंक्शन g ऑफ x
इज इक्वल टू क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और जहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि 1.999 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और 1.00 की वैल्यू बात करते हैं तो भी इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है गाइज, और जब बात करते हैं 1 की तो इसकी वैल्यू आएगी भी क्या 1, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि जो है, यानी कि हमारी वैल्यू जो है x इक्वल टू, मैं बात कर रहा हूं कि ये है, तो हम बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू ये है, तो रियल में इस इंटीजर लगने के बाद x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि इससे छोटा हो गया। ठीक है ना, अगर हल्का सा भी छोटा हो गया नेक्स्ट इंटीजर से, 2 से ये हल्का सा छोटा है, लेकिन अगर हल्का सा भी छोटा हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है गाइस। ठीक है, और ये जब 0 है, जब कोई 0 नहीं है तो सेम है तो क्या आएगी, 0 आएगी, सेम आएगी, राइट। तो अगर मैं इसका हल्का सा बड़ा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो भी हम इसको 1 लिखेंगे, और इतना बड़ा होगा तो भी इसको 1 लिखेंगे, और सेम होगा तो लिखेंगे। अगर ये 2 है तो हम इसको फिर 2 ही लिखेंगे, अगर 2 से हल्का सा भी छोटा हो गया तो 1 पे हो जाएगा शिफ्ट। गाइस आगे समझ में बात ग्रेटेस्ट इंटीजर की। चलो इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। कह रहा है कि इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड है और ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x होगी गाइस। आगे बात समझ में। चलो तो हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमसे कह रहा है कि हमें चेक करना है कि ये सभी इंटीजर के लिए जो है सभी डिसकंटिन्यूअस एट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीजर्स। इंटीग्रल जो पॉइंट है, इंटीग्रल जो पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो इंटीग्रल जो भी है उसके ऊपर हम बात करेंगे गाइस। चलो तो हम बात करते हैं, ठीक है, लेते हैं, चलिए गाइस। तो लेट हम कंपेयर करते हैं, लेट जो है संभाल लेंगे, सी जो है इज इंटीजर। ठीक है, जो सी है जो बिलोंग कर रहा है कहां से, इंटीजर से। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो है, हम सी को ही कंपेयर करेंगे गाइस। सी क्या है, कोई इंटीजर है, सी क्या है, इज इंटीजर। तो सी हमारा क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, जो इसकी वैल्यू है क्या है, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, इस तरीके से होगी ना गाइस। तो इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। जो हमारा f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x यानी कि g ऑफ x है, यहाँ पर f ऑफ x नहीं है। जो हमारा g ऑफ x फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड है, क्या है, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस मोड x। और जब हम कह रहे हैं लेट c इज द इंटीग्रल, तो हम लिखेंगे g ऑफ c। जो g ऑफ c का केस लिख रहे हैं, g ऑफ c की केस में क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ c इक्वल टू c, तो सॉरी x भी क्या है c। जब g ऑफ c के केस की बात करेंगे तो जब हम दोनों इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए ये क्या है, इंटीजर है। जब हमने बात करी थी कि अगर इंटीजर 1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है ना, तो c माइनस सी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, c ही आएगी। तो g ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, g ऑफ c, c माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास g ऑफ c की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है गाइस। g ऑफ c की वैल्यू क्या है, 0 है गाइस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ c माइनस सी, और यहाँ पर लिख देते हैं 0। तो g ऑफ c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। अब इस पर लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट लेते हैं इसमें x टेंड्स टू c माइनस, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर दोनों लिमिट चेंज हो जाती है इसलिए लेंगे, तो लिमिट लेते हैं f, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, लिमिट जब हम बात कर रहे हैं x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x की जगह क्या है, सॉरी g ऑफ x। ठीक है, तो g ऑफ x जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, वो है x माइनस इंटीजर ऑफ x गाइस, इस तरीके से डिफाइंड है। चलो जब इस तरीके से डिफाइंड है तो हम वैल्यू पुट करते हैं। जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये आ रही लिमिट जो है x टेंड्स टू c माइनस, यहाँ पर देखिए गाइस x की जगह देखिए c माइनस h होगा गाइस, c माइनस h, h क्या है, टेंड्स टू 0 ही है। जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं h टेंड्स टू 0, तो ये क्या, c माइनस h माइनस जो इंटीजर है गाइस, इसमें भी क्या है, c माइनस h गाइस। चलिए अब बात करते हैं गाइस, जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए गाइस h टेंड्स टू 0 है, समझिए यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, कोई बात नहीं 0 है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, c माइनस h तो c माइनस h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c माइनस h हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है गाइस, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, देखिए गाइस मान लो c क्या है,
सपोज कर दिए c क्या है, c जो है इंटीजर है, और कोई भी इंटीजर ले लो, यानी 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं हम। तो हमने लिया कि मान लो c हमारा क्या है 2 है, लेट c इज क्या 2। जब c 2 है तो इसका मतलब 2 माइनस h जो कि क्या है टेंस टू 0 है, क्या है टेंस टू 0 है, टेंस टू 0 भी हो है, लेकिन है तो माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या है 2 से तो हल्का सा छोटा है। अगर 2 से ये हल्का सा छोटा, इसका मतलब ये क्या है 999, मान लो ये है क्या 999, इस तरीके से भी है, इतना बड़ा नंबर है, फिर भी इसका जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि हल्का सा छोटा होते ही इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास चेंज होगी गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है c माइनस एच में इसमें क्या हो जाता है कम हो जाती है, जैसे कि वैल्यू चेंज होगी, इसकी जो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, यानी कि c इक्वल टू 2 था, अब मैं मान लो c इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, सपोज कीजिए, या 5 ले लेता हूँ, 5 ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 999, यानी कि इसकी जो वैल्यू है क्या आ गई 4, यानी कि c इक्वल टू हमने क्या लिया, c इक्वल टू अगर हमने 5 लिया, c इक्वल टू 5 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आ रही 4 आ रही नहीं आ रही, यानी कि इससे एक ही कम आ रहा है, इससे एक कम आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी c माइनस 1 आएगी। ये जो वैल्यू है गाइस, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा c माइनस 1 आएगा। ये किसके इक्वल है, ये c माइनस 1 के इक्वल है, राइट, क्योंकि 5 की वैल्यू क्या आ रही 4, अगर मैं 6 लेता हूँ, अगर मैं अगर c इक्वल टू 6 ले रहा हूँ तो ये देखिए 6 माइनस एच, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगी मान लो, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 5, यानी कि जितना c लेते हैं उससे एक कम, तो मैं क्या करूँगा c में से माइनस 1 कर दूंगा, यानी कि इसका रिजल्ट जो है c माइनस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है गाइस, देखिए c माइनस एच माइनस c, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो ये c से c कट गया गाइस, c से c हमारा क्या हो गया कट गया, तो ये 1 माइनस एच हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस एच, या फिर h टेंस टू 0। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये रिजल्ट हमारा है c से c कट गया, और यहाँ पर क्या है ये माइनस एच प्लस 1, तो h तो क्या हो गया टेंस टू 0 है ही, h तो टेंस टू क्या है 0 है ही गाइस, तो इसकी जब वैल्यू है यहाँ पर देखिए ये 1 तो 1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो इस ब्रैकेट में देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिमिट जो है h टेंस टू क्या है 0 है, और इस ब्रैकेट को अब हम सोल्व करते हैं, यहाँ से लिमिट नहीं हटानी अभी, ठीक है ना गाइस। तो अब जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है गाइस, तो ये मिलेगा जो है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रही, लिमिट जो है x टेंस टू c माइनस ऑफ g ऑफ x, जो है फंक्शन क्या है g ऑफ x, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया लिमिट जो है h टेंस टू 0, अब तक क्या आ गया h टेंस टू 0, और ये जो ब्रैकेट है इसमें देखिए ये क्या आएगा c माइनस एच, तो ये आ रहा c माइनस एच माइनस c, और ये क्या आ रहा है माइनस c और प्लस का 1 गाइस, ठीक है। तो यहाँ से c से c कट गया, और जब वैल्यू पुट करेंगे h टेंस टू 0 तो पीछे क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू c माइनस ऑफ g ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, तो इसकी नेगेटिव लिमिट जो है वो क्या आ रही है g आ रही है, ठीक है। हमें शो करना है कि हमारा फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x में इसमें इस तरीके से डिफाइंड है कि ये इस पर कंटिन्यूस नहीं है गाइस, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई, अब हमें क्या निकालना है राइट हैंड साइड लिमिट, और दोनों इक्वल नहीं आनी चाहिए गाइस, जब इक्वल नहीं आएगी तभी तो ये क्या हो गए नॉन कंटिन्यूस होगा। अब हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड लिमिट की, लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ g ऑफ x, और जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस, और जो फंक्शन है क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइस, चलो गाइस तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, h टेंस टू 0 लिखते हैं, ये लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा c प्लस h माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है c प्लस h, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे गाइस, इसकी जो वैल्यू है हम क्या निकालेंगे, हम इसकी क्या निकालेंगे वैल्यू को निकालेंगे। देखिए कैसे, फिर से समझिएगा, यहाँ पर अब क्या आया, अब तक हमारा उसमें क्या था c माइनस एच था, अब c प्लस एच कर रहे हैं, h क्या टेंस टू 0 है, यानी कि 2 पॉइंट
या 2 में अगर हम प्लस करते हैं 0.0001, यानी कि ये क्या रहा है 0.001 कर रहे हैं, तो 0001 अगर कोई नंबर है और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे वो भी तो क्या आएगा 2 ही आएगा। यानी कि C प्लस एच करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, C प्लस एच करें तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, C मिल रहा है ना, ये है ना 2 इक्वल टू क्या है C है। सपोज कीजिए C इक्वल टू क्या है 2 है ना, तो C इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2। जब C इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 रिजल्ट तो 2 ही मिल रहा है, हल्का सा बड़ा कर देते हैं तो वापस वहीं आ जाएगा ना 2 पे, तो C मिल रहा है। तो C प्लस एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी C आ जाएगी। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। अगर C इक्वल टू मान लो मैं 5 लेता हूँ तो और H इक्वल टू टेंस टू 0, कोई भी वैल्यू जो है H इक्वल टू क्या है 0.001 है, तो C प्लस एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 0.0001, बहुत ही छोटा है। ये क्या वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है कि नहीं गाइस। आप इसको वैल्यू को देखिए गाइस, ये वैल्यू जो है बहुत ही छोटी है कि नहीं हमारी। देखिए इसको फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो h की वैल्यू है वो क्या है, इतनी छोटी है गाइस। h की वैल्यू यहाँ पर देखिए c इक्वल टू 5 है ना, और h इक्वल टू हमको बहुत ही छोटी वैल्यू गाइस, ठीक है। तो अगर मैं c प्लस एच करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी तो ये क्या मिलेगी 5 प्लस जो है 0.001, और इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा क्या 5.0001 गाइस। तो इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। और जब इसका मैं वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो रिजल्ट क्या मिल रहा है 5, यानी कि इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं तो भी हमें वापस क्या मिल रहा है, C का C ही मिल रहा है। जब C का C मिल रहा है इसका मतलब क्या है, C प्लस एच की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, C रहेगी, है ना। तो C कुछ भी ले लो, C प्लस एच तो हमेशा क्या रहेगा, C ही रहेगा गाइस। C प्लस एच हमेशा क्या रहेगा, C रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर लिमिट जो है h टेंस टू क्या हो जाएगी 0 प्लस गाइस, सॉरी h प्लस 0, और ये हो जाएगी C प्लस एच माइनस जो है C ही आएगा, और C से C कट जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो लिमिट क्या आ रही है देखिए, यानी कि लिमिट जो है x टेंस टू C प्लस के केस में, और g ऑफ x इक्वल टू क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू, ठीक है गाइस। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये 0 आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हमारे क्या आ गई 0 आ गई, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है गाइज। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। और यही हमें डिफाइन करना है, हमें इस पर शो करना है कि हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। और हमने बता दिया कि जब दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप नीचे लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, यानी कि एक्स इक्वल टू पाई पर हमें इसको क्या है कंटिन्यूस प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू पाई, तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, एफ एक्स इक्वल टू पाई पर एक ही तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, तो जिस तरीके से डिफाइंड है उसी तरीके से यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 गाइस, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं गाइस, और ये पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो एफ ऑफ पाई की जो वैल्यू है गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई क्या होता है 0 प्लस 5। तो एफ ऑफ पाई की जो वैल्यू है गाइस हमारे पास यहाँ क्या मिल रही है, पाई स्क्वायर प्लस 5 गाइस। देखिए ये बेसिक ला स्टेटमेंट मिल गया। फंक्शन की जो वैल्यू है हमें मिल गई, क्या मिल गई, एफ एक्स की जब हम पाई पर वैल्यू निकालते हैं तो वो मिल गई पाई स्क्वायर प्लस 5 गाइस, ठीक है। अब हम इस पर लिमिट चेक करते हैं, पाई से लेफ्ट हैंड साइड और पाई से राइट हैंड साइड। क्या करेंगे गाइस, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे गाइस। कोई दिक्कत गाइस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही घबराने की जरूरत ही नहीं है। एक्स टेंस टू पाई माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट आ जाएगी एक्स टेंस टू, फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है, राइट, फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है वैसा है तो हम निकाल सकते हैं। फिर भी हम वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस पाई लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे इस तरीके से, एक बार हम क्या निकालेंगे माइनस पाई निकालेंगे और एक बार क्या निकाल रहे हैं प्लस पाई पे पाई जो है वो लेंगे गाइस, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई, माइनस के लिए जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स
प्लस 5 गाइज। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट आएगी h टेंस टू क्या आएगी 0, और यहाँ पर जब देखिए ये आ जाएगी क्या पाए माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन जो है ये हो जाएगा पाए, साइन जो है ये हो जाएगा साइन पाए माइनस एच का स्क्वायर, पाए माइनस एच प्लस 5। चलिए गाइस देखते हैं। अब लिमिट जब है h टेंस टू, अब हम 0 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही पाए माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाए माइनस 0 प्लस 5, और ये आ जाएगी हमारे पास क्या पाई स्क्वायर प्लस, देखिए पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 0 और प्लस 5। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है पाई स्क्वायर प्लस 5, जो कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन। इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो हमारे पास क्या मिल रही है पाई स्क्वायर प्लस 5 गाइस। आगे बात समझ में। अब हम इसकी बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट की गाइस। इसकी बात करेंगे राइट हैंड साइड लिमिट की। तो राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट जो है x टेंस टू क्या है पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, और जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड होगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस और एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 गाइज। तो लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू क्या आएगी 0, और अब हमारे बात करते हैं फंक्शन की x प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन जो है ये आएगा पाई प्लस एच प्लस 5 गाइज, और ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू इसकी जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू क्या आ रही है यहाँ पर x टेंस टू पाई प्लस की बात कर रहे हैं, और ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है ये आएगा x पाई प्लस, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा पाई प्लस, यहाँ x नहीं है यहाँ क्या है पाई है, ठीक है। तो ये क्या आएगा पाई प्लस, तो ये जी लिमिट जब पुट करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस साइन जो है पाई प्लस 0 प्लस 5, और ये हो जाएगा लिमिट जो है x टेंस टू पाई प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी पाई का स्क्वायर प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और ये तीनों ही क्या है इक्वल है, तो हमारा फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है, कहाँ पर x इक्वल टू पाई पर। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स गाइस। तो ये क्या है इक्वल है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है कैसा है कंटिन्यूस है गाइस, कहाँ पर x इक्वल टू पाई पर गाइस। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।